अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जनरल लेजर के सवाल के साथ फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आज का हमारा सवाल जो है वो ईयर है हमारा 2010 रेगुलर प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर आसिफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2009। स्टूडेंट्स, ट्रांजेक्शन से डायरेक्ट जब हम लेजर बनाते हैं तो उसके लिए आपको जनरल एंट्रीज़ पे कमांड होना बेइंतहा ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को देखकर उसकी जनरल एंट्री पास कर लेंगे तो फिर आपको लेजर बनाने में कोई मसला नहीं होगा। तो चलें इसकी सबसे पहले हम वर्बली जो है ओरली एंट्रीज़ बनाते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर आसिफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2009। अक्टूबर 1 आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4 लाख। आसिफ ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए के साथ। तो इसकी जनरल एंट्री पास होगी कैश डेबिट 4 लाख और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 4 लाख रुपये से। अक्टूबर 5 ही परचेज मशीन फॉर यूज़ इन बिज़नेस वर्थ ₹2 लाख। उन्होंने मशीन्स परचेज़ की हैं बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए 2 लाख रुपए की। स्टूडेंट, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी अगर किसी कंपनी का नाम हो या किसी पर्सन का नेम गिवन हो तो वो क्रेडिट परचेज एज्यूम होता है, अदरवाइज़ ये कैश एज्यूम होगा। कैश पे हमने सामान ख़रीदा है तो इसकी जनरल एंट्री हम मशीन ख़रीद रहे हैं तो मशीन्स डेबिट हो जाएंगी हमारे पास। हमारा एसेट्स ये इंक्रीज़ हुआ, हम डेबिट करेंगे 2 लाख रुपये से और कैश को क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपये से। ये इसकी जनरल एंट्री पास हुई होगी, ठीक है। अक्टूबर 10 ही रिसीव्ड सर्विस इनकम ₹30,000, यानी सर्विस इनकम रिसीव की है मिस्टर आसिफ ने 30,000 रुपये रिसीव हुई है तो डेफिनेटली कैश रिसीव हुआ है। कैश डेबिट होगा 30,000 से और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाएगी 30,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट एंट्री भी अक्टूबर 10 की है। ही पेड रेंट फॉर 3 मंथ फ्रॉम अक्टूबर 2009 टू दिसंबर 2009 ऑफ वर्कशॉप एट ₹3,000 पर मंथ। कोई वर्कशॉप वगैरह कहीं ऑर्गेनाइज़ हो रही है तो उसका किराया जो है वो हमने जो है 3 महीने का एडवांस में पे किया हुआ है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये अक्टूबर के महीने की हैं तो हमने 3 महीने का किराया 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे किया। मीन्स हमने 9,000 रुपये अदा किए हैं, जिसमें जो अक्टूबर का महीना है उसको हम रेंट एक्सपेंस एंट्री में डेबिट करेंगे 3,000 रुपये से 1 महीने का किराया। जो नवंबर और दिसंबर है वो मंथ अभी आए नहीं है, वो तो एडवांस पेमेंट है हमारी, तो उसे प्रीपेड रेंट कहते हैं। तो जनरल एंट्री में प्रीपेड रेंट लिखकर 6,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है। तो 6,000 से प्रीपेड रेंट डेबिट होगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 3,000 रुपये से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 9,000 रुपये से। लास्ट वन एंट्री हमारी अक्टूबर 31 की। ही पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज़। मिस्टर आसिफ ने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज पेड की हैं तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये तो जनरल एंट्रीज़ थी जो आप वर्बली जो है मतलब अपने माइंड के अंदर इसको जो है वो बनाएंगे और उसके बाद फिर लेजर बनाना इंतहाई आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको इसके लेजर जो है वो बताता हूँ कि कैसे बनेंगे। इसमें सबसे पहला लेजर जो हमारे पास बनेगा वो कैश का बनेगा। पहली एंट्री में क्योंकि कैश आ गया तो कैश का लेजर देखें स्टूडेंट्स हमने बनाया है। यहाँ पर ये कैश हमने लिखा, ईयर 2009 है, दोनों तरफ 2009 लिख लें आप। अक्टूबर की 1 को कैश डेबिट हुआ है 4 लाख रुपए से, हमने यहाँ डेबिट किया है इसको 4 लाख से। और 10 अक्टूबर को भी कैश डेबिट हुआ है 30,000 रुपये से, तो हमने यहाँ 30,000 लिखा है। अक्टूबर की 5 तारीख को 2 लाख रुपए कैश क्रेडिट हुआ है। अक्टूबर की 10 तारीख में भी कैश क्रेडिट हुआ है, हमने यहाँ पोस्ट किया है इसको। अक्टूबर की 31 तारीख को भी 10,000 से कैश क्रेडिट हुआ है, हमने यहाँ इसे पोस्ट किया है। ये कैश की पोस्टिंग हमने कंप्लीट कर ली, यानी ट्रांजैक्शन से हमने देख करके यहाँ लेजर में इसकी पोस्टिंग कंप्लीट की है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा स्टेप होता है हम इसकी फुटिंग करते हैं पेंसिल से। ये 4 लाख और 30,000 इन दोनों को टोटल कर लें, ये पेंसिल से लिख लें। सेम इसी तरीके से जो क्रेडिट साइड में अमाउंट थी 2 लाख, 9,000 और 10,000 इनको टोटल किया, ये 2,19,000 बन गया। टोटल ये साइड बड़ी है लेजर की स्टूडेंट्स, यहाँ 4,30,000 लिख लें। लेजर की यहाँ साइड को भी आपने 4,30,000 ही लिखना है। तो बैलेंस करने के लिए अब अमाउंट यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ 2,19,000 फुटिंग आ रही है टोटल। 4,30,000 कैश हमने रिसीव किया, 2,19,000 हमने कैश पे कर दिया।
माइनस कर लेंगे इसमें से, तो जो बैलेंसिंग फ़िगर है ये 2,11,000 है। ये बैलेंस हमारे पास बाकी बचा है, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैश का, ठीक है। ये डेबिट बैलेंस ही कहलाता है स्टूडेंट्स। ये क्रेडिट साइड में इसलिए उतारते हैं कि लेजर का टोटल बराबर करना होता है दोनों तरफ, इसलिए। अब नेक्स्ट अक्टूबर के बाद जो हमारा महीना है वो नवंबर है, तो देखें मैंने यहाँ नवंबर 1 बैलेंस BD लिखकर 2,11,000 उतारा है। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है स्टूडेंट्स, मैं अपने पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। एसेट्स का हमेशा नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा। जब आप किसी भी एसेट्स का लेजर बनाएंगे तो इसका जो डेबिट साइड का टोटल होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये टोटल यहाँ पर 430 दोनों तरफ बराबर हो गया, और ये देखें 2,11 बैलेंस यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने कैपिटल का लेजर यहाँ बनाया है। कैपिटल 2009 दोनों तरफ लिख लें आप। अक्टूबर 1 की एंट्री में कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ था, हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया इसको, इसकी फुटिंग की है। 4 लाख टोटल यहाँ लिखा है। यही बैलेंसिंग फिगर पहले यहाँ डालेंगे ताकि लेजर का टोटल दोनों तरफ बराबर हो जाए। ये बराबर हो गया। फिर इस बैलेंस को क्रेडिट साइड में ले आए। नवंबर 1 बैलेंस BD लिखा हमने, 4 लाख रुपये लिखा है। कैपिटल के बाद मशीन का T अकाउंट है, इसमें भी सेम 5 अक्टूबर को मशीन को हमने डेबिट किया है 2 लाख रुपये से। इसकी ये फुटिंग की हमने अक्टूबर 31 को, ये टोटल लिखा 2 लाख। यही बैलेंसिंग फ़िगर यहाँ क्लोजिंग साइड में पहले आप यहाँ डालेंगे इसको, लेजर को बराबर करने के लिए 2-2 लाख यहाँ पर अमाउंट आ गई। फिर इस बैलेंस को स्टूडेंट यहाँ पर नवंबर 1 में बैलेंस BD कर लेंगे, ब्रिंग डाउन कर लेंगे। आपको फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं इनका नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। जब आप एसेट्स का लेजर बनाते हैं, T अकाउंट बनाते हैं, तो उसका डेबिट टोटल हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा एज़ कंपेयर टू क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर आ जाएगा उसके। मसलन कैश डेबिट हुआ 1 लाख रुपए से, तो हो सकता है कैश क्रेडिट भी 1 लाख रुपए हो जाए, तो फिर उसका कुछ भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस ज़ीरो हो गया उसका, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, नॉर्मली डेबिट टोटल हमेशा बड़ा होता है एसेट साइड का, ठीक है। जब आप किसी भी एसेट्स का T अकाउंट बनाएंगे तो उसका डेबिट टोटल हमेशा बड़ा होगा और क्रेडिट टोटल हमेशा छोटा होगा। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में पहले उतारा जाता है लेजर को बैलेंस करने के लिए, फिर उसी बैलेंस को हम डेबिट साइड में नेक्स्ट मंथ बैलेंस BD करके ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। चले आगे देखते हैं लेजर कौन सा। नेक्स्ट हमारा T अकाउंट है सर्विस इनकम का। सर्विस इनकम जो है वो 10 अक्टूबर को क्रेडिट हुई है, तो हमने यहाँ 30,000 रुपये देखें क्रेडिट लिखा है। इस 30,000 की फुटिंग कर लें, यहाँ टोटल लिख लें। अब डेबिट साइड में चूँकि यहाँ कुछ भी अमाउंट नहीं थी तो सेम एज़ इट इज़ यही 30,000 पूरा हमने यहाँ बैलेंस उतारा। अक्टूबर 31 को बैलेंस कैरीड डाउन लिखा 30,000, इसको यहाँ टोटल कर दिया। ये दोनों साइड लेजर की बराबर हो गई स्टूडेंट्स। फिर इस बैलेंस को क्रेडिट साइड में वापस उतार लेंगे, क्योंकि इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। नवंबर 1 बैलेंस BD लिखा 30,000। सर्विस इनकम के बाद रेंट एक्सपेंस का T अकाउंट बनेगा। रेंट एक्सपेंस 10 अक्टूबर को 3,000 रुपये है, इसकी आपने फुटिंग की है, 3,000 रुपये यहाँ लिखें। उसके बाद ये देखें सेम हमने यहाँ पर इसका ये अक्टूबर 31 को बैलेंस कैरी डाउन किया 3,000 और यहाँ टोटल कर दिया। ये टोटल लेजर का दोनों तरफ बराबर हो गया। देन अक्टूबर के बाद ये जो 31 अक्टूबर का हमने बैलेंस कैलकुलेट किया है, इसको नवंबर 1 में यहाँ BD ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैलेंस ब्रिंग डाउन होगा नवंबर 1 को। रेंट एक्सपेंस बाय नेचर हमारा एक्सपेंस ही है और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो वो हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा होता है, लिहाजा एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रीपेड रेंट का फिर T अकाउंट बनाएं। प्रीपेड रेंट हमारा 6,000 है, हमने 6,000 रुपये लिखा है स्टूडेंट। इसकी 31 अक्टूबर को हमने फुटिंग कर दी, यहाँ टोटल लिखा, ये पूरा बैलेंस यहाँ उतारा हमने, कैरी डाउन किया 31 अक्टूबर को, क्योंकि लेजर को हमने बराबर करना होता है। तो लेजर को बराबर करने के लिए जो साइड उसकी शॉर्टर साइड होती है, क्लोजिंग बैलेंस पहले वहाँ पर उतारा जाता है हमेशा। ये बात स्टूडेंट मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप ये चीज़ समझ लीजिए। लेजर की T अकाउंट की जो साइड शॉर्टर साइड होती है, क्लोजिंग बैलेंस पहले वहाँ पर उतारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने 6,000 रुपये लिखा, ये 6,000 टोटल बराबर कर दिया और फिर ये बैलेंस हमने यहाँ डेबिट में उतारा।
प्रीपेड हमारा बाय नेचर एसेट्स होता है, कोई भी प्रीपेड हो सकता है, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हो सकता है, ठीक है, प्रीपेड रेंट है। इस तरीके से कोई भी हमारा ऐसा एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे किया हुआ हो, जब तक वो टाइम पीरियड गुजर नहीं जाएगा उस वक्त तक वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता बल्कि एसेट्स कहलाता है, और उसे हम प्रीपेड के नाम से जानते हैं, या सम टाइम हम उसे अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं, अनएक्सपायर्ड प्रीपेड, ठीक है, एक ही चीज़ है। और इसके बाद लास्ट हमारा टी अकाउंट है सैलरीज एक्सपेंस का, वो देखते हैं। ये हमारा लास्ट लेजर है सैलरीज एक्सपेंस का। 31 अक्टूबर को सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हुई है 10,000 रुपये, बस ये एक ही ट्रांजैक्शन था। उसके बाद हमने देखें यहाँ फुटिंग की है इसकी 10,000 पेंसिल से, यहाँ टोटल कर लिया 10,000 रुपये, और ये हमने बैलेंस उतारा इसका 10,000, यहाँ टोटल किया दोनों तरफ लेजर को 10,000 से, और नवंबर 1 को हमने ये बैलेंस ब्रिंग डाउन किया इसका 10,000। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट।